बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ हल्के जो रिव्यू में गए हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनमें से काफ़ी सारी रद्दोबदल की गई है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बदल गई हैं। बहुत अच्छी बात है, बदलनी चाहिए। जमहूरियत इसी का नाम है कि अगर आपको लगे कि कहीं पर गलत फैसला हो गया और वहाँ के खुश नहीं है, वोटर वहाँ के खुश नहीं है, तो उन हल्कों को रिकन्सिडर किया जाना चाहिए, और इमरान खान साहब ने रिकन्सिडर किया। कुछ हल्के जिनको मैं बिल्कुल टच नहीं करना चाहता था, उसकी वजूहात क्या है मैं आपको बताता हूँ लेकिन अब मुझे आके लगता है कि वो उनके प्रॉब्लम्स जेन्युइन है और उन लोगों को टच किया जाना चाहिए था, उन हल्कों के ऊपर बात की जानी चाहिए। तो वो इस तरह के हल्के हैं कि जिन बेचारों ने रिव्यू फाइल किया और कुछ फैक्टर्स जो हैं ज़मान पाक के और इमरान खान साहब के राइट लेफ्ट के, उन लोगों ने, उन फैक्टर्स ने उनकी रिव्यू पिटिशंस जो थी वो इमरान खान साहब तक जाने नहीं दी। उनमें से एक हल्का है PP134, राय मोहम्मद असलम खान साहब हैं। आपको समझ आ गई होगी कि मैं इस हल्के के ऊपर क्यों बात नहीं करना चाहता था। मैं बड़ा अवॉइड करता हूँ अपनी बरादरी के बारे में बात करते हुए, कि जब बरादरी के बारे में बात करते हैं लोग कहते हैं जी पता नहीं साइड ले रहे हैं। हालांकि मैं हल्फन आपसे कह रहा हूँ, मैं राय साहब से आज तक मिला भी नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कि किस किस्म के शख्स हैं, किस किस्म के नहीं हैं। मुझे बहुत सारे दोस्तों ने ननकाना साहब से अप्रोच किया पहले भी कि जिसके ऊपर शोर मचाए। मैंने कहा यार मेरी बरादरी है, सो इसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहूँगा। लोग बाद में कोई उस पर और तरह के रंग या एंगल दे लेते हैं उसको। बहरहाल जी, इसके ऊपर मैं थोड़ी सी आपको तफसील बता दूं कि जी इन्होंने राय असलम खान खरल साहब जो है PP134 इनका ताल्लुक है। 2018 में तहरीक इंसाफ का इलेक्शन लड़ा इन्होंने, और बकौल उनके कि जब RTS बैठा तो तब 2292 2292 वोट्स के फ़र्क से ये इलेक्शन हारे और मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीती। इनका मेहनत जो है बकौल इनके वो शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब, ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जिनका ननकाना से ताल्लुक़ है, उन तमाम लोगों ने सब कुछ देखा हुआ है, वो सारा कुछ उनके सामने है। 2022 के सितंबर में जिन साहब ने, जमील हसन खान साहब ने पार्टी ज्वाइन की है और आज उनको टिकट जो है वो कंफर्म कर दिया गया है उनका। मज़ीद वक्त तो आएगा अभी तहरीक इंसाफ को टिकट चेंज करने का, लेकिन टिकट जो है 2022 में जिन साहब ने पार्टी ज्वाइन की है उनको भेज दिया है। मैं कुछ फ़ोटोज़ आपको दिखाता हूँ कि उनकी ज्वाइनिंग से जो जिनको टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दिया है जमील साहब को, उनकी ज्वाइनिंग से कोई 1.5-2 महीने पहले जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनते हैं, तो फ़ोटोज़ आपको पीछे मैं कोशिश करता हूँ मैं दिखा सकूँ। तो ये साहब अपने सारे लाओ लश्कर के साथ वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब को ये जाकर उनसे मुलाकात करके आए, उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवा के आए, उनको मुबारकबाद देकर आए वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने की। उसके बाद इनका एक इंटरव्यू है, लोकल जो मीडियाज़ आजकल हैं हमारे, जो बहुत अच्छी बात है, तो लोकल मीडिया ने वहाँ पर इंटरव्यू किया इनका। तो उन्होंने कहा यार मैं तो नून लीग से इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नून लीग जो है कि मुझे बहुत ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवा रही एट दिस पॉइंट। तो लेकिन मैं शहबाज शरीफ का सिपाही हूँ। वो इंटरव्यू अब मैं ऑब्वियसली इसके अंदर लगा नहीं सकता, कॉपीराइट्स के आ जाते हैं, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट मैं पीछे आपको लगा के दिखाने की कोशिश ज़रूर करता हूँ। जनाब अली, अब इसमें आ जाइए तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ राय असलम साहब के बारे में। इनका प्रॉब्लम कहाँ पर आया है और रीज़न जो मुझे बताई गई हैं वो क्या है, और जो थोड़ी बहुत मैंने इन्वेस्टिगेशन की है वो कुछ मामलात इस किस्म के हैं कि जनाब इनकी कोई लॉबी नहीं है एज सच पार्टी के अंदर। मतलब इनकी जो अपर टियर है या हाई कमांड है पार्टी की, उसमें कि बहुत ज़्यादा इनके दोस्त या खैर खा नहीं है, वर्कर आदमी हैं, ये बस अपने हल्के में मेहनत करते रहे, लोगों से मिलते रहे। तो यहाँ से 2-3 चीज़ें जो साबित होती हैं कि एक तो ये कोई अमीर कबीर आदमी नहीं होंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो अमीर कबीर आदमी है वो बड़े लोगों में उठना बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे जैसे दरवेश या मजदूर लोग जो होते हैं, हम जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, हम लोग ये गलतफहमी का शिकार रहते हैं कि हल्के में मेहनत करने से पता नहीं हमें क्या कुछ मिल जाएगा, और हल्के में मेहनत करेंगे तो पार्टी कमांड जो है हमारी, हाई कमांड जो है वो बहुत खुश होगी और हमारा टिकट कन्फर्म है और हम कन्फर्म MP हैं। तो राय असलम साहब का भी मुझे लगता है कि मामला इस किस्म का है कि दरवेश आदमी है और ये बस हल्के में मेहनत करते रहें। इन्होंने आके बहुत ज़्यादा सलामियाँ नहीं दित्तियाँ डॉक्टर यास्मीन राशिद को और एजाज चौधरी साहब को, इन लोगों को बहुत ज़्यादा सलामियाँ इन लोगों ने नहीं दी, और उसका जो है मामला वो आज खुलकर सामने आ गया। अब थोड़ा सा मैं आपको PP134 के बारे में बता दूँ। 9 यूनियन काउंसिल, 20 यूनियन काउंसिल्स टोटल हैं इस हल्के की, और उनमें से 9 यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो राय साहिबान हैं, वो वहाँ के यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हैं। जो 9 मतलब आधा हल्का ये सीधा का सीधा राय अखरल बरादरी जो है हमारी उस पर मुहित है। जो इसमें जो सर्वेज और डिटेल्स बताई गई हैं वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, कहते हैं कि जी 49% वोटर जो है ना इस हल्के का, 49% वोटर जो है इस हल्के का,
वो खरल बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है, वो राय बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है। और उसके अलावा जो बाकी वहाँ पर सपोर्ट सिस्टम है इनका ठीक है, 2-3 इलेक्शन वहाँ से लड़ चुके हुए हैं, हमेशा मार्जिन 1000-1500 का था। और इस दफ़ा तो मैं आई कैन वाउच फॉर हिम कि 2200 से जो वोटों से जो इलेक्शन हार रहा है उसकी सीट इस दफ़ा कंफर्म थी। लेकिन तहरीक इंसाफ ने ये क्यों फैसला किया है कि जिन्होंने अपने एक पुराने जिस 8-10 साल से जो बंदा काम कर रहा था, 2016 की ज्वाइनिंग है इनकी पीटीआई की, जो बंदा 2016 से काम कर रहा था, हर जगह पे जलसे जुलूस धरने में मारे खा रहा था, खून दे रहा था पार्टी को अपना, तो उसको इग्नोर करके तो इन्होंने क्यों गुड खान साहब को वो टिकट दे दिया अपना, ये एक सवालिया निशान है। और इसके ऊपर मुझे लगता है कि बदकिस्मती की बात, हाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं भूल गया हूँ वो ये कि इन साहब की रिव्यू आगे जाने नहीं दिया इमरान खान साहब तक किसी ने। अब वो कल्प्रिट आप निकाल लीजिए कि सेंट्रल पंजाब की रिव्यू कमेटी कौन था जो रिव्यू सारा देख रहा था, और वही बंदा मुजरिम है इस चीज़ का। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, एजाज चौधरी साहब के ऊपर लोग कह रहे हैं, इनके हल्के के लोग जो हैं वो कहते हैं कि एजाज चौधरी साहब ने इनकी आगे रिव्यू में जाने ही नहीं दी, एप्लीकेशन खान साहब तक पहुँचने ही नहीं दी। तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है मेरे देखने में अंदर। तो रिव्यू हर बंदे का हक था। अगर बाकी सारी 30 एप्लीकेशंस गई हैं उनमें से 20-21 जो हैं वो टिकट बदल गए हैं, तो राय असलम साहब का टिकट भी रिव्यू में जाना चाहिए था, इस हल्के का भी। और अगर नहीं जाने दिया गया जिस तरह मुझे बताया गया तो बहुत बड़ी ज्यादती की गई है, और इसके ऊपर अभी भी रिव्यू होना चाहिए, और इसके ऊपर जिन लोगों ने रिव्यू रोके हैं उन लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए। अच्छा जी, ये तो थी मेरी बरादरी के हक में कि जी ये खबर या ये जो था मामला मैं अपनी बरादरी के हक में बोल रहा हूँ और इनको रिव्यू में जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। एक इसी तरह आपको पता है कि नॉर्थ पंजाब से राय हसन नवाज साहब को रिव्यू कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया गया। रिव्यू वो सारे देख रहे थे, तो 111 एक हल्का है, वहाँ से शकील शाहिद साहब 2018 में तहरीक इंसाफ के ऊपर टिकट होल्डर थे और एमपीए बने थे। इनको बताया जो मुझे गया है हल्के के अवाम की जानिब से, इनको 3 दफ़ा चौधरी सरवर साहब ने अपने साथ जाने पे, जब उन्होंने पार्टी छोड़ी है तो बहुत बजिद थे, 3 दफ़ा उन्होंने अप्रोच किया, लेकिन ये साहब नहीं गए। ये तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे और ये इमरान खान के सिपाही बनकर खड़े रहे कि जी नहीं, मैं इमरान खान का वोटर हूँ, मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हुआ। अब यहाँ पर कार्रवाई क्या डाली गई है, यहाँ पर ब्रदर इन लॉ है राना असद महमूद साहब, ये राय हसन नवाज साहब मेरी बिरादरी के ब्रदर इन लॉ है राना असद महमूद साहब। इन्होंने आज से पहले कोई इलेक्शन नहीं लड़ा नाजरीन, इनको राय हसन नवाज साहब ने टिकट अवार्ड करवाया मुबैना तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। शकील शाहिद साहब 2018 में एमपीए थे, इससे पहले 2 इलेक्शन लड़ चुके थे, इनके वालिद सिटी मेयर थे। और राना असद महमूद साहब का कोई पॉलिटिकल करियर नहीं है, इससे पहले कोई इलेक्शन वो नहीं लड़े इससे पहले, और उनका सिर्फ एक ही पॉलिटिकल करियर या एक ही उनका बायोडाटा है या एक ही उनकी सीवी है, और वो ये है कि वो राय हसन नवाज साहब के ब्रदर इन लॉ है। अब यहाँ पर फिर से एक दफ़ा ये रिव्यू में जाना चाहिए, ये मामला बिल्कुल टेकअप होना चाहिए। और फिर यहाँ पर भी यही जुल्म किया राय हसन नवाज साहब ने कि जनाब उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को बचाते बचाते, उनका टिकट बचाते बचाते शकील शाहिद साहब का रिव्यू आगे जाने नहीं दिया, रिव्यू आगे फर्दर फॉरवर्ड होने ही नहीं दिया। आप लोग होते कौन हो यार? मतलब मैं बड़ी इज्जत करता हूँ अपनी बिरादरी की, लेकिन ये क्या तरीकाकार है कि आपको अल्लाह ने एक ओहदा दिया, अल्लाह ने आपको एक इज्जत दी है, एक पार्टी के चेयरमैन ने आपको इस काबिल किया है कि आप लोगों के मसाइल सुनकर चेयरमैन तक पहुंचा सको। आप इतने मिसने और इतने, आई एम सॉरी टू से दैट, मैं बहुत सख्त लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता राय हसन नवाज साहब, आपको तो सबसे पहले जहां आपकी फैमिली इन्वॉल्व हो गई थी, सबसे पहले इस हल्के को आपको रिव्यू में लेके जाना चाहिए था भाई, कि आप एक ख़ानदानी आदमी हो, आपकी एक हिस्ट्री है, आपके वालिद की वजह से लोग आज भी आपको वोट दे रहे हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी ज़ात से दाग धोना चाहिए था। सबसे पहले जब आपकी फैमिली इन्वॉल्व हुई थी, आपको इमरान खान साहब तक इस हल्के की आवाज़ पहुंचानी चाहिए थी। खान साहब ये रिव्यू है, ज़रा इसको देख लें फिर से। लेकिन वहाँ के लोग जो हैं वो चीखे मार रहे हैं कि राय हसन नवाज ने हमें आगे नहीं जाने दिया, हमारी रिव्यू में नहीं जाने दी एप्लीकेशन। दिस इज़ अब्सर्ड, ये बहुत गलत हरकत है कि नस्लें लगती हैं इज़्ज़त कमाने में, और आप बिल्कुल छोटे मोटे फ़वाइद के लिए एक एमपी अपनी फैमिली में टिकट देने के लिए आप अपनी ज़ात को दागदार कर रहे हो कि आपने बेईमानी की है, आपने रिव्यू में नहीं जाने दिया। आपको जवाब देना पड़ेगा इसका, आज भी और कल भी। और ये जो मुझे भी इत्तलात है वहाँ से कि शकील शाहिद साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उस हल्के का, उसमें बड़ा गम और गुस्सा पाया जाता है। दे आर फ्यूरियस, दे आर वेरी एंग्री, और दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं होना चाहिए था। इसके ऊपर आई एम श्योर के राय हसन नवाज साहब भी मेहरबानी करेंगे कि वो हाथ चुकणगे, हाथ थोड़ा करेंगे, जस्ट बिकॉज के वो राना असद महमूद साहब आपके ब्रदर इन लॉ है, डजंट मीन कि आपने हर हाल में उनको प्रोटेक्ट करना है, और अगर टिकट कहीं गलत चला गया तो आपने उसके ऊपर सांप बनकर बैठ जाना है।
आपको चाहिए कि आप अपनी ज़ात के ऊपर लगा हुआ दाग जो है उसको धोइए। आप सबसे पहले इस टिकट को रिव्यू में लेकर जाते। इसी तरह एजाज चौधरी साहब को चाहिए कि राय असलम साहब वाला टिकट जो था सबसे पहले वो रिव्यू में लेके जाते। आप लोग कौन होते हो रिव्यू रोकने वाले कि जिस टिकट होल्ड जिस किसी हल्के से किसी को टिकट मिला है और बाकी लोग तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर जाना चाहते हैं रिव्यू में, आपको एक मैनेजर बनाया गया वहां पे, भाई मुंशी बनाया गया था इमरान खान की जानिब से कि आपने वो आगे पहुंचानी है वो सारी चीजें कंपाइल करके। आप लोग कौन होते हो कि डिसाइड करने वाले कि कौन रिव्यू में जाएगा कौन नहीं रिव्यू में जाएगा। बहरहाल इसके ऊपर बड़ी ज्यादतियां जो सामने आ रही हैं जिनको मैं वेरीफाई कर सकता हूं मल्टीपल सोर्सेज से, वो चीजें मैं आप तक बार बार पहुंचाता रहूंगा। जहां मेरी बिरादरी के साथ ज्यादती हुई है वहीं मेरी बिरादरी ने ज्यादती की है, राय असलम के साथ ज्यादती हुई है और राय हसन नवाज ने ज्यादती की है शकील शाहिद के साहब के साथ। और इसके ऊपर हम श्योर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ज़रूर सुनेगी, रिव्यू में भी जाएगी और इन लोगों के जो कंसर्न्स हैं, इन लोगों के जो वॉट एवर द मैटर इज़, इसको सॉर्ट आउट करने में मदद फराहम करेगी। क्योंकि अभी टिकटों का टाइम दोबारा आना है, इलेक्शन तो 14 मई को नहीं हो रहे, सो इस किस्म की ज़्यादतियाँ नहीं होनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आपके हल्के के कोई मसाइल जेन्युइन हैं तो मुझ तक ज़रूर पहुँचाइएगा, ट्विटर के थ्रू मुझे DM कर दीजिएगा और उन मसाइल को मैं रिकन्फर्म करूँगा लोकली। अपने रिपोर्टर्स जो है उन्हीं हल्कों के वहाँ से मैं लोकली रिकन्फर्म करके तो इंशाल्लाह आपकी आवाज़ बनने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।